हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्रह्मान सिंह धाकड़। दोस्तों, मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, इंग्लिश आज के इस तेज़ रफ्तार वाले ज़माने में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो दोस्तों, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश को समझने के लिए हमें इसको बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, इंग्लिश एक भाषा है और भाषा यानी लैंग्वेज में ध्वनि होती है। दोस्तों, जब आप इंग्लिश में सबसे पहले आप बोलोगे तो साउंड सुनाई देगा आपको। साउंड यानी ध्वनि सुनाई देगी। और ध्वनि कब सुनाई देगी? जब आप कुछ यानी कि लेटर्स बोलोगे। दोस्तों, आप लेटर बोलोगे सबसे पहले तो ध्वनि सुनाई देगी। यानी कि ध्वनि कब सुनाई देती है? जब लेटर होते हैं। और इंग्लिश में फ्रेंड्स, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उन्हीं 26 लेटर्स को अपन अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला कहते हैं। उन्हीं 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, आगे समझते हैं। अल्फ़ाबेट को भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वोवेल्स यानी स्वर, इनकी संख्या 5 होती है, A, E, I, O, U। दूसरा पार्ट है अपना कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, इनकी संख्या 21 होती है। दोस्तों, ये स्वर और व्यंजन यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर एक शब्द यानी वर्ड का निर्माण करते हैं और कुछ वर्ड मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज यानी वाक्यांश। बट दोस्तों, फ्रेज का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, मतलब यह कुछ शब्दों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। परंतु दोस्तों, वर्णों से मिलाकर, वर्ड्स से मिलाकर यानी शब्दों से मिलाकर अपना एक सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है जिसका कंप्लीट अर्थ होता है, जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है। परंतु सेंटेंस को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर समझना होगा। स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस को बनाने की संरचना कैसी होती है, सेंटेंस कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, अपन स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर में आपको 3 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर में आपको ओनली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सेंटेंस को बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ और नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट डूअर, सब्जेक्ट होता है डूअर, और डूअर मतलब जो काम करता है। दूसरा होता है दोस्तों अपनी वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, यानी कि जो काम होता है। सेंटेंस में जो काम होता है उसे अपन वर्ब बोलते हैं। तीसरा है अपना ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पर काम होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कमांडर होता है और कमांडर का मतलब होता है जिस पर काम होता है। दोस्तों, ये 3 चीज़ अपन ने समझ ली। सेंटेंस में आपको 3 ही चीज़ पहचानना है और क्रम बाई क्रम रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। आगे वर्ब को अपन बेसिक से समझेंगे। फिलहाल आपको एक चीज़ याद रखना है बस, कि सेंटेंस बनाने का अपना एक ही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये आधारभूत यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस की पहचान के हिसाब से, जैसे सेंटेंस अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है, या नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। यानी कि सेंटेंस धनात्मक है, ऋणात्मक है, या प्रश्नवाचक है, या प्रश्नवाचक या ऋणात्मक दोनों है। सेंटेंस कैसा है उस हिसाब से अपन इसी स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। स्ट्रक्चर का एक तरीका होता है, एक प्रकार होता है जिसे बोलते हैं अपन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो। तो जो अफर्मेटिव है अपना, उसमें वही बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जो अपन ने अभी पहले पढ़ लिया है। दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिक तरीके से अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मैंने अलग कर दिया है, तो वो वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हुआ। वर्ब 2 लिख ली, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऐसे ही अगर नेगेटिव में देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। नेगेटिव बनाने के लिए एक शब्द आता है नॉट। ये नॉट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच लगाया जाता है। मेनली मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है, क्योंकि मेन वर्ब को ये नेगेटिव बना देता है, मतलब काम नहीं हो रहा है ये बताता है। तो वह वर्ब को नेगेटिव बनाता है, इसलिए मेन वर्ब से पहले क्या लगा दिया जाता है दोस्तों? नॉट लगा दिया जाता है। दूसरा सेंटेंस का प्रकार है अपना इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, पहला क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है दोस्तों, इसको समझो। जैसे कि मैं बोलूं क्या तुम गाना गाते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाँ या ना। मतलब जिसका आंसर हाँ या ना, यस और नो में दिया जा सके, वह क्वेश्चन क्लोज एंडेड होता है। और जिसका आंसर हाँ और ना में ना दिया जा सके, उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आप क्या गाते हो, तो आप हाँ या ना नहीं बोलेगे, किसी गाने का नाम बताओगे। तो इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सके उसे क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और जिसका आंसर यस और नो में नहीं दिया जाए उसे ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों क्लोज एंडेड में क्या है, कुछ नहीं करना आपको। जैसा आपका सेंटेंस था, अपना मेन क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब दो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लाना है, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब को लाना है, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले आओगे तो क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आगे समझ में दोस्तों। यदि ये ओपन एंडेड है, मतलब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आ गया, तो ये ओपन एंडेड सेंटेंस है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आगे आती ही है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जो क्वेश्चन वर्ड है, मतलब क्यों, कब, कैसे, इसको सबसे आगे लाना है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे लाना है, तो ये आपका ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आपका ओपन एंडेड में क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आ गया समझ में दोस्तों। तो आपका अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और इंटरोगेटिव में दोनों हो गए। तीसरा अगर अपन देखें तो तीसरा अपना होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब इसमें इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी दिया होता है। जैसे मोहन खाना क्यों नहीं खा रहा है, मतलब इसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। क्यों मतलब इंटरोगेटिव, नहीं मतलब नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से बन सकते हैं। जैसे कि अपन ने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो अपन हेल्पिंग वर्ब आगे ले आए, हेल्पिंग वर्ब आगे लाए, और अपन ने इसमें देखा क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड भी आगे आ जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर आप चाहो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाओगे? नॉट लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा अपन ने देखा दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों में अंतर क्या है? तो अपन ने अभी पढ़ा था कि जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाता है, बट ये इंटरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब जैसे कि सबसे आगे आएगी तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में तो सब्जेक्ट चला गया, और अपन को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना पड़ता है। यहाँ सब्जेक्ट भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आ रहा है और नॉट भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आ रहा है। तो आप ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट दोनों को रखोगे। सब्जेक्ट और नॉट आगे पीछे दोनों हो सकते हैं, यानी कि आप मेन वर्ब से पहले नॉट को भी लगा सकते हो या हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट को लगा सकते हो, सब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हो। इतना आ गया समझ में दोस्तों। ये सेंटेंस आपके कंप्लीट तरीके से हो गए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कितने कितने तरीके से बन सकता है। आगे अपन इसी स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन करेंगे, मतलब सेंटेंस बनाएंगे। ये अपना बेसिक इंग्लिश था, इसमें आगे अपन इंग्लिश को समझेंगे, टेंस पढ़ेंगे और टेंस स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको तरीके से रिवीजन कीजिए।